नेचुरल डिप्लोमेसी होता है आपका अंदर में, आप एक डिप्लोमेटर बन सकते हैं और आपको नेगोशिएशन बहुत पसंद होता है। ये फैक्ट नंबर 8 है। देखिए, आप एक नेचुरल डिप्लोमेसी इसी वजह से है, ये शनि का गुण है। शनि प्लैनेट स्लो होता है। शनि जब भी कोई चीज करता है सोच समझ कर करना पसंद करता है। वो एक्शन लेता है लेकिन उससे पहले वो सोचता है। नमस्कार मित्रों, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे लिब्रा असेंडेंट के बारे में। तुला लगन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे हम पहले बेसिक जानेंगे तुला लग्न के बारे में। यहाँ पे जो लिब्रा असेंडेंट में जो स्वामी होते हैं, लॉर्ड होते हैं, वो शुक्र होते हैं, वीनस होते हैं। लिब्रा असेंडेंट में जो एलिमेंट होता है वो एयर होता है। फिर लिब्रा असेंडेंट में जो क्वालिटी होता है वो मूवेबल को समझाता है, मतलब जो चलता है। लिब्रा असेंडेंट में तुला लगन में जो सिंबल होता है वो होता है स्केलिएबल, जिसको एक तराजू जैसे सिंबल होता है ना, जिस स्केलिएबल को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर लिब्रा असेंडेंट का जो सिंबल होता है वो स्केलिएबल यहाँ पे स्केल का फॉर्मेट में दर्शाता है। फिर यहाँ पे लिब्रा में जो योगकारी प्लैनेट होता है ये शनि होता है, मतलब साटुर्न यहाँ पे योगकारी प्लैनेट लिब्रा असेंडेंट में होता है, जो एक्सल्ट करता है साटुर्न लिब्रा में। फिर हम बात करते हैं जो 10 फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। पहले से स्टार्ट करेंगे। फैक्ट नंबर 1 क्या इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए, लिब्रा असेंडेंट में वीनस का इंपैक्ट यहाँ पे दो ही घर में दिखाई दे रहा है। 2 हाउस वीनस को मिला है। जो हाउस है तुम्हारा लग्न का हाउस, यहाँ पे वीनस होते हैं, स्वामी होते हैं। फिर जो हमारा 8th हाउस है उस हाउस का स्वामी होता है वीनस। ये फैक्ट नंबर 1 है। जो वीनस को यहाँ पे जो लगन का स्वामी है उसको यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट 2 हाउस मिला है। जो पहला हाउस मिला है और आपका जो 8th हाउस यहाँ पे वीनस को मिलता है। फिर फैक्ट नंबर 2 में हम देखेंगे, ये आपका जो पर्सनालिटी होगा वो अट्रैक्टिव होगा। यहाँ पे अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दिखाई देता है, क्योंकि जो लिब्रा असेंडेंट में यहाँ पे जो शुक्र सौंदर्य और पर्सनालिटी का जो कारक होता है, जो आपको एक दूसरे के सामने एक हंसमुख चेहरा, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दिखाई देता है, ये वीनस का वजह से होता है। क्योंकि वीनस लॉर्ड है आपका पहला हाउस में। जो पहला हाउस होता है आपका पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर जो दर्शाता है, आपका रिफ्लेक्शन जो दूसरे को दिखाई देता है, ये पहला हाउस होता है। जब वीनस आता है ना, ये एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दूसरे को दिखाई देता है। अगर आप लड़का है तो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लड़की है तो आपका अंदर में बहुत ब्यूटीनेस जरूर होता है। लिब्रा असेंडेंट में जब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 के बारे में, फैक्ट नंबर 2 होता है। ठीक है, फैक्ट नंबर 2 होता है कि क्रिएटिविटी फील्ड में, आर्टिस्टिक फील्ड में आपको एक रुचि रहता है। क्यों? देखिए, यहाँ पे मैं 2 वजह बता सकता हूँ आपको। पहला जो वजह है, शुक्र होता है जो प्लैनेट ऑफ क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक नेचर। शुक्र को आर्टिस्टिक कैरेक्टर करने के लिए जाने जाते हैं। अगर कोई फिल्म एक्टर बनना चाहते हैं या मॉडलर बनना चाहता है या फिर फैशन डिजाइन में काम करना चाहते हैं, म्यूजिशियन होना चाहता है, कोई ऐसा ही फील्ड हो जहां पे रोमांस से वो चीज में जाना चाहता है, तो फिर वीनस बहुत कोऑपरेट करता है। वीनस अभी आपका पर्सनालिटी में है, ये आपका गुण में आ जाता है। दूसरा एंगल से अगर देखेंगे, यहाँ पे जो योगकारी प्लैनेट शनि होता है, शनि आपका 5th हाउस का लॉर्ड होता है लिब्रा असेंडेंट में। 5th हाउस का जो क्रिएटिविटी फील्ड है, जो आर्टिस्टिक नेचर है, ये 5th हाउस से दर्शाता है। तो यहाँ पे जो योगकारी प्लैनेट शनि होता है लिब्रा असेंडेंट में, उसको 5th हाउस मिला है। इसी वजह से जो फैक्ट नंबर 3 है हमारा, क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक, यहाँ पे बहुत अच्छा होता है लिब्रा असेंडेंट में। फिर लिब्रा असेंडेंट में जब हम बात करेंगे फैक्ट नंबर 4, जो होता है डीप रिसर्च इन योर लाइफ। आपका जीवन में रिसर्च एक ऐसा ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमेशा दिखाई देता है एज का हिस्सा में। बस वही एक ही चीज नहीं है क्योंकि आप सर्विस कर रहे हो कोई रिसर्च करना है, नहीं। आपका लाइफ का अंदर में रिसर्च एक ऐसा होता है ना जो आसपास हमेशा दिखाई देता है। क्योंकि देखिए, जो लिब्रा में जो वीनस होता है, शुक्र होता है, जो स्वामी होते हैं, वो 8th हाउस का लॉर्ड होता है। 8th हाउस का जो अनएक्सपेक्टेड चीज होने वाला है,
किसी को पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज होता है, यहाँ पे लूज भी हो सकता है, आप लॉस भी जा सकते हैं। ये सारा चीज को अभी वीनस प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है ना, वीनस एक प्लैनेट यहाँ पे जब 8th हाउस को आता है, 8th हाउस का स्वामी बन जाता है, यहाँ पे वो रिसर्च में जाता है। कोई भी प्रॉब्लम है वो पहले से वो भांप लेता है, उसका अंदर में घुस जाता है, क्योंकि रिसर्च का एबिलिटी आता है जब वीनस लॉर्ड होते हैं 8th हाउस का। इसी वजह से आप डीप रिसर्च कर सकते हो आपका लाइफ के लिए। आप सोच सकते हैं जीवन ऐसा क्यों, इसी वजह से आप रिसर्च कर सकते हो। आप दूसरे का लाइफ को भला करने के लिए भी रिसर्च कर सकते हो। आप एक बेहतर एस्ट्रोलॉजर होते हो, बेहतर साइंटिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देता है, क्योंकि आप रिसर्च में जाते हो, अंदर का चीज बाहर लेने के लिए जाते हो। क्योंकि 8th हाउस होता है जो हिडन एलिमेंट, जो इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी का नीचे में जो भी पदार्थ होता है वो 8th हाउस से दर्शाता है। कोई भी चीज उद्भान करना है, कोई भी चीज नया चीज को दुनिया के सामने लेना है, तो ये रिसर्च जरूरत होता है। यहाँ पे वीनस वो चीज को जरूर आगे बढ़ाता है। ये हमारा फैक्ट नंबर 4 है, वीनस यूज टू फॉर द रिसर्च पर्पज। फिर फैक्ट नंबर हमारा जो 5 आता है, ये आता है वीनस का जो दृष्टि होता है, एस्पेक्ट होता है। देखिए वीनस को जब पहला हाउस में लॉर्ड यहाँ पे जरूर होते हैं, स्वामी होते हैं, उनका सामने जो होता है ना 8th, सॉरी, उनका सामने जो होता है ना 7th हाउस होता है। जब वीनस पहला हाउस से 7th हाउस को देखता है, 7th हाउस का जो चीज होता है पार्टनरशिप होता है, बिजनेस होता है, मैरिज होता है, इस सारा चीज को वीनस यहाँ पे स्ट्रांग बनाता है। वीनस एक लवली प्लैनेट है, वो दूसरे को प्यार करना जानता है, दूसरे को कंट्रोल करना जानता है। इस वजह से यहाँ पे बिजनेस देखिए, पार्टनरशिप देखिए, आपका मैरिज लाइफ को वीनस बेहतर करता है। सेम टाइम में जो वीनस लॉर्ड होता है 8th हाउस में, ये आपका सेकेंड हाउस को देखता है सामने। सेकेंड हाउस जो आपका सेविंग होता है, आपका वेल्थ होता है, आपका वाणी होता है, ये सारा चीज को वीनस कंट्रोल करता है, एक सही मैनर में आगे बढ़ाता है, क्योंकि ये स्वामी होता है लिब्रा असेंडेंट में। इसी वजह से वो 8th हाउस में यहाँ पे बहुत बेहतर होते हैं। 8th हाउस का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, और सेकेंड हाउस को वो स्ट्रॉन्ग से बढ़ाते, ये दिखाई देता है जब वीनस का इंपैक्ट होता है, वीनस का दृष्टि आ जाता है पहला हाउस में और 8th हाउस में। फिर बात करते हैं फैक्ट नंबर 6 जो होता है। फैक्ट नंबर 6 में आता है जब शनि यहाँ पे योगकारी प्लैनेट बनते हैं। देखिए शनि ऐसा ही एक प्लैनेट है जो लेसन तो देता है, लेकिन जब सक्सेस देता है, एक स्ट्रॉन्ग सक्सेस देता है, लॉन्ग लास्टिंग। देखिए ना, एक लोहा जो शनि रिप्रेजेंट करता है, आयरन को रिप्रेजेंट करता है। आयरन तब एक सही मैनर में आता है जब उसका ऊपर में बहुत प्रेशर होता है, तब आयरन बनता है एक काम के लिए। इसी वजह से यहाँ पे भी आप देखिए ना, जब शनि यहाँ पे 4th और 5th हाउस का लॉर्ड होता है। शनि देखिए 4th हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड है लिब्रा असेंडेंट में। 4th हाउस का जो भूमि वाहन है, जो मेटेरियल सक्सेस है, 4th हाउस का जो आपका हाउस ऑफ प्लेजर बोला जाता है, ये हाउस होता है ना जो आपको घर में जो खुशी मिलता है, ये दिखाई देता है। ये सारा चीज शनि को अभी मिल गया, अभी आपको भूमि वाहन गाड़ी, ये सारा चीज आपको जरूर मिलेगा। और जो 5th हाउस का होता है, जो आपका चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, आपका हायर एजुकेशन होता है, 5th हाउस होता है आपका इन्वेस्टमेंट का हाउस होता है, ये सारा चीज को शनि यहाँ पे ग्रोथ में लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही कंडीशन आप जरूर देख सकते हैं, लाइफ में सेकेंड पार्ट में ज्यादा बेहतर काम करता है। जब आपका लाइफ 35-40 के आसपास आ जाता है, तब शनि का यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दिखाई देता है। शनि आपके लिए योगकारी प्लैनेट है, ये वीनस से कहीं ज्यादा बेहतर आपको बनाते हैं। यहाँ पे शनि प्लैनेट बुरा नहीं होते, ये आपको लेसन देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये अभी आपका 5th और 4th हाउस का लॉर्ड है, ये सारे चीज को सिग्निफिकेंट करेंगे, क्योंकि शनि एग्जल्ट करते हैं लिब्रा में। तो देखिए आपका जो 4th हाउस का गुण है वो चीज भी आपको डेवलप होगा, और 5th हाउस का जो स्पेकुलेटिव नेचर है, स्पेकुलेटिव नहीं हो सकता लेकिन इन्वेस्टमेंट में आप जरूर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो फिर आपका जो फैक्ट नंबर 7 होगा क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिफिकेशन, ये दिखाई देता है। क्योंकि देखिए शनि है, ये जस्टिफिकेशन का प्रतीक है।
आपका अंदर में एक ऐसा ही सेंस है, कोई कहाँ भी अन्याय हो रहा है, कहाँ भी सही मैनर में काम नहीं हो रहा है, आपका अंदर में एक सेंस होता है, आप जस्टिफिकेशन के लिए जरूर लड़ते हैं। क्योंकि प्लैनेट शनि का इंपैक्ट होता है। शनि यहाँ पे आपका अंदर में वो ताकत देते हैं, आप अन्याय का एग्नेस्ट में जरूर बात करते हैं। ये होता है फैक्ट नंबर 7। आप होते हैं फैक्ट नंबर 8 में, एक नेचुरल डिप्लोमेसी होता है आपका अंदर में, आप एक डिप्लोमेटर बन सकते हैं और आपको नेगोशिएशन बहुत पसंद होता है। ये फैक्ट नंबर 8 है। देखिए, आप एक नेचुरल डिप्लोमेसी इसी वजह से है, ये शनि का गुण है। शनि प्लैनेट स्लो होता है। शनि जब भी कोई चीज करता है सोच समझ कर करना पसंद करता है। वो एक्शन लेता है लेकिन उससे पहले वो सोचता है, ये दिखाई देता है। यहाँ पे आपको अगर कोई नेगोशिएशन में आपको डालेंगे तो आप बेहतर नेगोशिएशन कर सकते हो। आप इतना जल्दी अपना पत्ता नहीं खोलते हो, जब तक सामने वाले को आपको सही से समझ नहीं आया है, आप अपना पत्ता अपने पास रखते हो। इसी वजह से डिप्लोमेटिक मैनर में बेहतर होते। अगर फॉरेन रिलेशनशिप जॉब में कोई है या कोई बिजनेस में कोई है, क्लाइंट एक्वायर में है, वो सारा चीज में यहाँ पे बेहतर काम देता है, क्योंकि आपका अंदर में वो जो डिप्लोमेसी चीज है बेहतर होता है। ये होता है फैक्ट नंबर 8। फिर फैक्ट नंबर जो 9 होता है, आपके लिए एक चैलेंज होता है। आप कभी कभी ना, देखिए, आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, ये एक चैलेंज है आपके लाइफ में। आप बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो, क्योंकि शनि का वजह से दिखाई देता है। क्योंकि प्लैनेट शनि होते हैं ना, वो स्लो तो करते हैं लेकिन इतना जल्दी अपना जो सही बोला ना अभी ना, पता नहीं खोलते हैं। वो चाहते हैं लोग क्या बोलते हैं, पहले सुनते हैं, फिर जो डिसीजन होता है उसको सही मैनर में लेने के लिए कोशिश करते हैं। इसी वजह से वो डिले होता है। ये एक चैलेंजेबल आपके लिए है, क्योंकि ज्यादा डिले भी बुरा भी होता है। इसलिए डिसीजन मेकिंग के टाइम में आप, कोई दोस्त है, कोई आपस में कलीग है, उनको सहयोग लीजिए, ये बेहतर होगा। क्योंकि आप तो मालूम है, लेकिन कौन सा टाइम में वो डिसीजन लेना चाहिए, ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये होता है फैक्ट नंबर 9 होता है। फैक्ट नंबर 10 होता है, आपका जीवन का जो सक्सेस होगा, आपका जीवन का जो सक्सेस होना वाला है, ये आपका बैलेंस का ऊपर प्रतीक करता है। आप कितना बैलेंस है लाइफ में, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल है, एक स्केलेबल नेचर दिखाता है। एक जो दर्जी होता है ना, एक जो बैलेंस बनाता है, वो चीज होता है ना। इसलिए आपका लाइफ में एक बैलेंस में होना चाहिए, ये दिखाई देता है। आप देखिए, घर में अगर है तो सबको लेके चलना आप सीखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने यहाँ पे आपको भेजा है, आप बैलेंस करके जाना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते वो तो बैलेंस नहीं करते, नहीं। आप जो चीज के लिए आए वो चीज को ढंग से आपको निभाना है। दूसरे चोरी करते इसका मतलब नहीं आप करेंगे। आप कौन सा चीज के लिए, आपका सिंबल क्या है, आपका प्रिंसिपल क्या है जीवन में, वही सोचना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके साथ कोई क्या कर रहा है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब सही जानते हैं फिर भी कुछ अलग करते हैं। क्योंकि वो कि ईगो की वजह से हो सकता है, वो रिवेंज की वजह से हो सकता है, लेकिन वो गलत होता है। आपको अगर लाइफ में सक्सेस होना है, जो आपका सिंबल है लिब्रा असेंडेंट में, जो स्केल को रिप्रेजेंट करता है, कि स्केलियबल को रिप्रेजेंट करता है, इसको आपको निभाना चाहिए इस जिंदगी में। मित्रों, ये पहला वीडियो था मेरा असेंडेंट में लिब्रा के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रहता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।